नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर परवीन रानी आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। अक्सर लोग कहते हैं कि चैरिटी वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है देने के लिए, लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आपकी सोच बदलने वाली है। तो ध्यान से सुनिए ये कहानी। एक बुजुर्ग महिला होती है और बहुत गर्मियों के दिन थे, बस में सवार हुई। वो कहीं सफर कर रही थी, पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट न देखकर जैसे तैसे वो खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी कि बस में एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक उसको आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसने अपनी सीट उसको ऑफर की और उसको बिठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी और बहुत बहुत उसको धन्यवाद कहा। मेरी बुरी हालत थी, सच में मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और तुमने मुझे सीट देकर बहुत मुझ पे मेहरबानी की। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद उस औरत के पास वाली जो सीट थी वो खाली हो गई। वो औरत प्रोफेशनली शिक्षिका थी, टीचर थी। लेकिन महिला ने एक और महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में समर्थ थी, सक्षम थी, उसको सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को उसने उस सीट पर बैठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को बिठाते रहे और खुद बैठने के लिए सोचा ही नहीं। आप खुद क्यों नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ और कभी कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ। कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ और फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मुझे अपनी गरीबी का एहसास ही नहीं होता और मैं अपनी सारी दिन की थकान भूल जाती हूँ, गरीबी भूल जाती हूँ। और तो और जब मैं दोपहर के लिए खाने बैठती हूँ अपनी रोटी, तो जो बाहर बेंच के पास पक्षी होते हैं, जो चिड़िया मेरे आसपास आके बैठ जाती है, मैं उनको अपनी रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वो खुशी से चिल्लाते हैं तो उस भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाएंगी ना, मुफ्त में ही, फायदा ही ना सही, पर लेकिन क्या करना है, यहाँ से क्या लेकर जाना है, तो हमेशा फायदे की नहीं सोचना चाहिए। वो शिक्षिका, वो अध्यापिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला आज इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को लेकर इस धरती पर रहेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि सत्य बहुत सरल है, एक साधारण सी इच्छा की तरह। कोई इसमें कोई दिखावा और कोई भी तामझाम नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है कि ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, ऐसी चैरिटी करने से कभी भी पीछे मत हटना। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।